ड्रामा सीरियल पर रंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत बहुत कोशिश कर रही है इमल कि वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करे और सब कुछ ठीक कर दे, यानी कि अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दे कि आयमा भी इस घर में मौजूद है, क्योंकि शहरियार तो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रख कर आए और उस पर ही नज़र रख रहे, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस लड़की को मेरी नज़रों से दूर कर दे या फिर मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर कर दे, क्योंकि मैं ये माजरे नहीं देख सकती, मैं ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, एवल तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह की बेवकूफ़ी कभी भी मत करना, देखो जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, इस तरह की बेवकूफ़ी करके तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। खैर आप देखेंगे कि वो औरत आयमा और एमल में दोनों में नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती और चाहती है कि सारा सिस्टम ठीक रहे और सब कुछ बेहतरीन रहे। लेकिन पता नहीं क्यों एमल को ये बात रास नहीं आ रही। असल में वो बात जानती ही नहीं कि उसके साथ असल माजरा क्या हुआ है और क्या हकीकत है। एनी इन सब बातों को बताने से गुरेज कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बात खुलकर सामने आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शरारत के दिल से ये सारी मोहब्बत वोहब्बत के चक्कर निकल जाएंगे और उसकी बहन बेचारी अकेली रह जाएगी। इस बात की टेंशन उसको मज़ीद परेशान कर दिया है और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो एनी और अफान के दरमियान चल रही है, क्योंकि मुझे इनकी तबीयतें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि इनको किसी चीज़ की घबराहट है। पता नहीं वो ऐसी क्या बात है जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। वैसे भी उनके माँ बाप जिस तरीके से उनके दिमाग बढ़ते रहते हैं तो ऐसा ही होना है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है इमल का बाप और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सुकून में नहीं है। हालांकि शहरियार उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको हमारी ज़रूरत है। फ़ाखरा बेगम ने जो किया बिल्कुल गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिलेगी और जो कुछ उसने किया उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ होकर ही रहेगा। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। खैर आप देखेंगे कि फ़ाखरा पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि नाइंसाफ़ी कहीं ना हो और वो इमल को भी समझाती है कि देखो इमल ऐसे मत करो, खामोशी से जो वक्त जैसा गुजरा है उसको गुजारने की कोशिश करो और अब इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो कि जो कुछ चल रहा है ऐसा ही चलना है और तुम्हें इस तरीके से ही अपने आप को सेट करना है, वरना तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा फसाद पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और आयमा भी खामोश रहे। मैं आप दोनों को यही मशवरा दूंगी। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। साफ साफ बात है कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर रही हैं ये हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं किसी भी तौर पर इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है नहीं कि तुम्हें थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि एनी तो असल गेम जानती है। इसलिए एमल को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मज़ीद सब्र करो। ड्रामा सीरियल पर रंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत बहुत कोशिश कर रही है इमल कि वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करे और सब कुछ ठीक कर दे, यानी कि अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दे कि आयमा भी इस घर में मौजूद है, क्योंकि शहरियार तो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रख कर आए और उस पर ही नज़र रख रहे, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस लड़की को मेरी नज़रों से दूर कर दे या फिर मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर कर दे, क्योंकि मैं ये माजरे नहीं देख सकती, मैं ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, एवल तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह की बेवकूफ़ी कभी भी मत करना, देखो जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, इस तरह की बेवकूफ़ी करके तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला।
खैर आप देखेंगे कि वो औरत आयमा और एमल में दोनों में नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती और चाहती है कि सारा सिस्टम ठीक रहे और सब कुछ बेहतरीन रहे। लेकिन पता नहीं क्यों एमल को ये बात रास नहीं आ रही। असल में वो बात जानती ही नहीं कि उसके साथ असल माजरा क्या हुआ है और क्या हकीकत है। एनी इन सब बातों को बताने से गुरेज कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बात खुलकर सामने आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शरारत के दिल से ये सारी मोहब्बत वहब्बत के चक्कर निकल जाएंगे और उसकी बहन बेचारी अकेली रह जाएगी। इस बात की टेंशन उसको मज़ीद परेशान कर दिया है और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो एनी और अफान के दरमियान चल रही है क्योंकि मुझे इनकी तबीयतें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि इनको किसी चीज़ की घबराहट है। पता नहीं वो ऐसी क्या बात है जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। वैसे भी उनके माँ बाप जिस तरीके से उनके दिमाग बढ़ते रहते हैं तो ऐसा ही होना है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है एमल का बाप और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सुकून में नहीं है। हालांकि शहरियार उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको हमारी ज़रूरत है। फाखरा बेगम ने जो किया बिल्कुल गलत किया है। इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिलेगी और जो कुछ उसने किया उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ होकर ही रहेगा। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। खैर आप देखेंगे कि फाखरा पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि नाइंसाफ़ी कहीं ना हो और वो एमल को भी समझाती है कि देखो एमल ऐसे मत करो। खामोशी से जो वक़्त जैसा गुज़रा है उसको गुज़ारने की कोशिश करो और अब इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखो कि जो कुछ चल रहा है ऐसा ही चलना है और तुम्हें इस तरीके से ही अपने आप को सेट करना है, वरना तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएँगी। और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा फ़साद पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और आयमा भी खामोश रहे। मैं आप दोनों को यही मशवरा दूँगी। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। साफ-साफ बात है कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो कर रही हैं, ये हो रहा है, ये नाक़ाबिले बर्दाश्त है और मैं किसी भी तौर पर इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है एनी कि तुम्हें थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेना होगा क्योंकि एनी तो असल गेम जानती है, इसलिए एमल को बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मज़ीद सब्र करो।